वेलकम टू अवर चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब। तो आज अपन बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में है, वो है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए एक अच्छे फॉरेक्स ट्रेडर की, तो उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं आज। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग पेन और कॉपी लेके इसको नोट डाउन कर लें। मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ आपको, जिसको आप नोट डाउन कर लें और वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो अपन बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो सीन यहाँ पे ये है कि साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अपन कुछ भी काम करते हैं, जैसे अपन ट्रेडिंग को छोड़ देते हैं, अगर हम ट्रक चलाते हैं तो हमारी साइकोलॉजी होनी चाहिए, हमारी साइकोलॉजी ट्रक चलाने पे होनी चाहिए कि हम कैसे चला रहे हैं, हम कहाँ ब्रेक मार रहे हैं, हम कहाँ पे टर्न ले रहे हैं। और अगर अपन गलत टर्न ले लेंगे तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी वहाँ पे। तो सीन यहाँ पे यही है कि अगर अपन गलत टर्न ले लेंगे तो हमारा लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए अपन कुछ पॉइंट्स लाए हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित करेंगे, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो अपन स्टार्ट करते हैं। जो पहला पॉइंट है अपन के लिए साइकोलॉजी के लिए, वो ये है कि रिवेंज। अपने को रिवेंज नहीं लेना है मार्केट से। हम रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं अक्सर, इस वजह से हमारा लॉस हो जाता है। हम लोग को कभी भी इमोशनल नहीं होना है मार्केट में। हम लोग को बस ये समझ के चलना है कि मार्केट में जो भी नंबर्स चल रहे हैं, ऊपर नीचे, रेड ग्रीन, ये सिर्फ एक नंबर्स हैं और कुछ नहीं। नंबर्स के अलावा ये कुछ भी नहीं है। तो अपन को सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि ये स्क्रीन पे सिर्फ नंबर्स चल रहे हैं और कुछ नहीं है। तो अपन को कभी भी रिवेंज नहीं लेना है, यहाँ पे कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है। जो दूसरा हमारा पॉइंट है, डू नॉट ओवर लेवरेज। ओवर लेवरेज क्या होता है? अपन जब भी फोरेक्स में ट्रेड करते हैं तो फोरेक्स में हम लोगों को बहुत ज्यादा लेवरेज दिया जाता है। लेवरेज क्या होता है वो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया, अगर आपने नहीं देखी तो मेक श्योर आप जाके देखें उसे। तो लेवरेज क्या होता है? लेवरेज ये होता है कि अगर अपने पास 1 रुपए है और कोई भी ब्रोकर अपन को 50x का लेवरेज दे रहा है, तो अपन 1 रुपए से 50 रुपए की ट्रेड ले सकते हैं। इसको अपन कहते हैं लेवरेज। तो हम लोग को यह ध्यान में रखना है कि लेवरेज एक दो धारी तलवार जैसा होता है। तो अगर अपन किसी को मारेंगे तो अपन खुद भी कट सकते हैं उस तलवार से। सो हम लोग को ध्यान में रखना है कि हम कितना लेवरेज यूज कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। ये सारी चीजें हम लोग को बहुत ज्यादा ध्यान में रख के चलनी है। लेवरेज हम लोग को बहुत ज्यादा नहीं लेना है। अगर हम बहुत ज्यादा लेवरेज लेंगे, हम लोग ग्रीड में आएंगे तो हमारा लॉस हो सकता है। तो इसी वजह से हम लोग को अपना प्रोटेक्ट करके चलना है। कैपिटल, अपने पास जो भी कैपिटल है, XYZ कितना भी कैपिटल है, अपने को प्रोटेक्ट करके चलना है। हम लोग को कभी भी एक ट्रेड में सारा कैपिटल नहीं लगाना है। तो अपन का जो दूसरा पॉइंट है वो है डू नॉट ओवर लेवरेज। और जो हमारा पहला पॉइंट है वो है रिवेंज। हमें कभी भी मार्केट से रिवेंज नहीं लेना है। हमारा तीसरा पॉइंट है रीसेट योर माइंड। जैसे कल आपका लॉस हो गया, परसों आपका लॉस हो गया और आज आप ट्रेड कर रहे हो और आप अपने मन में सोच रहे हो कि कल मेरा लॉस हुआ था $250 का, तो आज अपन $250 के ऊपर का टारगेट लेंगे। हम लोग को ऐसा कभी भी नहीं करना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हमारी डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा। जब भी हम ट्रेड लेंगे तो हम गलत ट्रेड ले सकते हैं अगर हम कल के बारे में सोचेंगे कि कल क्या हुआ था। अगर आप आज ट्रेड ले रहे हो तो आपको सिर्फ आज याद रहना चाहिए, आपको कल भूल जाना चाहिए कि क्या हुआ था। तभी आप एक अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। आपको सिर्फ आज के बारे में सोचना है कि आज हम ट्रेड करेंगे, आज हमारा रिस्क क्या है, आज हमारा रिवॉर्ड क्या है। हमें ये चीजें बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है। हम लोगों को कल के बारे में कभी भी नहीं सोचना है। सो हमारा जो चौथा पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि डू नॉट फाइट विद द मार्केट। मार्केट से कभी भी लड़ाई नहीं करनी है अपने को। हम लोग इमोशनल होके, हमारा जब लॉस होता है तो हम लोग मार्केट से लड़ने लगते हैं कि नहीं हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं करना है। हम लोग को एक डिसिप्लिन फॉलो करना है हमेशा। विदाउट डिसिप्लिन हम लोग कुछ नहीं कर सकते ट्रेडिंग में। अगर हमारे पास डिसिप्लिन नहीं है तो हम ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग को एक डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है और मार्केट से लड़ाई कभी भी नहीं करनी है। मार्केट से अगर आप लड़ेंगे, जैसे सपोज कीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपको तैरना आता है और आप एक किसी नदी में गिर गए और नदी का बहाव बहुत ज्यादा तेज है, तो आप वहां पे अपनी जान कैसे बचाओगे? आपको तैरना आता है, लेकिन आप कैसे वहां पे अपनी जान बचाओगे? तो आप ऐसे अपनी जान बचाओगे कि आप जहां पे उसका फ्लो है नदी का, आप उस तरफ ही तैरते तैरते चले जा रहे हो, तब आप बच जाओगे। अगर फ्लो इस तरफ है और आप इस तरफ तैर रहे हो
तो आप ज्यादा देर तक नहीं तैर पाओगे, आप कुछ देर बाद थक जाओगे और थक के डूब जाओगे। इसीलिए कभी भी मार्केट से फाइट नहीं करना है, हमें कभी भी उल्टी धारा में नहीं तैरना है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, बी सीरियस वाइल ट्रेडिंग। आप जब भी ट्रेड कर रहे हो तो आप बिल्कुल फोकस्ड रहो। ये नहीं कि आपने ट्रेड ले लिया, आप चले गए बाजार और आ रहे हो। अब आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि बस हमने टारगेट लगा दिया, स्टॉप लॉस लगा दिया और हम निकल गए बाजार, हम सामान लेके आते हैं या घूम के आते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना है आपको, क्योंकि आप अगर मार्केट में रहोगे तो मार्केट के अकॉर्डिंग आप चीजों को शिफ्ट कर सकते हो। अगर मार्केट के अकॉर्डिंग आप चीजों को शिफ्ट कर सकते हो, अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आप ट्रेल कर सकते हो प्रॉफिट को और ज्यादा प्रॉफिट अपने अकाउंट में ला सकते हो। तो आपको कभी भी बिना सीरियस हुए ट्रेड नहीं करनी है मार्केट में। हमेशा आपको सीरियस रहना है, लेकिन आपको कभी भी स्ट्रेस में नहीं रहना है। सीरियस रहना और स्ट्रेस में रहना दोनों एक अलग अलग चीजें हैं। तो आपको हमेशा सीरियस रहना है मार्केट में। आप जब भी ट्रेड कर रहे हो तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आप जो ट्रेड कर रहे हो आप उसको फोकस से ट्रेड कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप चीजें सही से देख रहे हो नहीं देख रहे हो। आप कुछ भी करो, मार्केट कंसोलिडेशन में आपने ट्रेड ले लिए, कोई बात नहीं, आप होल्ड करो, आप बैठो, आप देखो। आप जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे चार्ट्स के साथ उतना ज्यादा सीखोगे। आपको अभी सीखना है। आपका पहला एम ये होना चाहिए कि आपको अभी सीखना है। आपको पैसे नहीं कमाने हैं, आपको सीखना है। जब आप तैरना सीख जाओगे तब आप पैसे कमाओगे, लेकिन अभी आपको तैरना सीखना है यहां पे। तो आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम मार्केट में स्पेंड करना है। ये आपका पॉइंट है कि सबसे ज्यादा टाइम कौन स्पेंड करता है मार्केट में। मार्केट में जो सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा वो ऑटोमेटिकली पैसे कमा लेगा, लेकिन जो मार्केट में टाइम स्पेंड नहीं करेगा वो उसको जल्दी जल्दी पैसे चाहिए, बस जल्दी जल्दी कहीं से भी पैसे आ जाएं। तो ऐसा नहीं होता है मार्केट में। मार्केट में बहुत पेशेंसली काम करना होता है। आपको विदाउट पेशेंस पैसा नहीं मिलेगा मार्केट से। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि आप हमेशा डिसिप्लिन रहे ट्रेड करते टाइम। ट्रेड को आपको एक बिजनेस की तरीके ट्रीट करना है। आपका ये एक बिजनेस है। आप बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, आपका जो नुकसान हो रहा है फायदा हो रहा है। बिजनेस में भी नुकसान होता है और फायदा होता है, ट्रेड में भी नुकसान होता है और फायदा होता है। तो आपको एक बिजनेस की तरह ट्रीट करना है इसको। कोई भी बिजनेस है, दुकानदार है, तो वो ऐसा तो नहीं करेगा कि हाँ सामान ढेर सारा उसने सामान रख दिया अपने दुकान में और उसके बाद वो चला गया दुकान छोड़ के और उसके बाद थोड़ी देर बाद आ रहा है। ऐसा वो नहीं करेगा। वो हमेशा दुकान पे बैठा रहेगा। वो सोचता रहेगा कि कोई कस्टमर आए और वो उसको सामान बेचे। ऐसे ही आपको बैठे रहना है, देखना है कि कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिले और आप ट्रेड पंच करें। तो ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है। आप इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हो। तो आपको सीरियस रहना है बट स्ट्रेस में नहीं रहना है। तो ये सारी चीजें आप जब भी फॉलो करेंगे तब आपको धीरे धीरे अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री में आपको धीरे धीरे इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा। तो ये सारी चीजें आप हमेशा ध्यान में रखिए कि आपको क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है। आप ये वीडियो एक बार फिर से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि मैंने किस किस पॉइंट के बारे में बात की है आपसे। आखिरी बात आपको ये बता रहा हूं कि प्रैक्टिस से ही डिसिप्लिन आता है। एक दिन में कोई भी डिसिप्लिन नहीं बन जाता। आपको धीरे धीरे मार्केट में रह रह के प्रैक्टिस करनी है। आपने जहां बाय किया है आपको रीजन देखना है कि मैंने यहां पे क्यों बाय किया है। आपको कभी भी रैंडम ट्रेड्स नहीं लेने हैं। अगर आप रैंडम ट्रेड्स लेंगे तो आप एक ट्रैप में फंस जाएंगे। और वो ट्रैप क्या है मैं आपको बताता हूं। वो ट्रैप ये है कि आपने अपने अकाउंट को फंड किया, आपके अकाउंट में 10,000 रुपए हैं। आपने कोई रैंडम ट्रेड ले ली बड़े लेवरेज पे और अकाउंट आपका जीरो हो गया। आपका जीरो जैसे ही अकाउंट हो जाएगा आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। आप कभी भी मार्केट के अंदर उस टाइम पे नहीं रहोगे। तो आपको ये काम नहीं करना है कि आप मार्केट से बाहर हो जाओ। आपको जितना से जितना ज्यादा टाइम हो पाए उतना ज्यादा आपको मार्केट के अंदर टाइम स्पेंड करना है, तभी आप पैसे कमा पाएंगे यहाँ पे। और आपको एक चीज और बता दें, ऐसा नहीं है कि यहां से लोग पैसा नहीं कमा पाते। जॉर्ज सोरोस आज के 30 साल पहले उन्होंने पाउंड को शॉर्ट करके एक दिन में $1 बिलियन कमाए थे। तो जब वो कमा सकते हैं तो अपन भी कमा सकते हैं। बस उनके पास बड़ी कैपिटल थी, उन्होंने 10 बिलियन शॉर्ट करके 1 बिलियन कमाया था। ये सारी चीजें आपको मैं धीरे धीरे बताऊंगा कि उन्होंने क्या स्ट्रेटजीज यूज की थी, उन्होंने कैसे पैसे कमाए थे। ये सारी चीजें आने वाले वीडियोस में आएंगे आपके पास। तो अभी मैं ये बता रहा हूं कि उन्होंने $10 बिलियन से $1 बिलियन बनाए। तो ऐसे ही आप 10,000 रुपए से 1,000 रुपए बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं, जरूर बना सकते हैं। आप ये
ये सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे तो आप 10,000 रुपए से 1,000 रुपए, 1,00,000 रुपए से 10,000 रुपए आप इजीली बना सकते हैं। मैं आपको जो जो पॉइंट्स बता रहा हूं वो सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर की तरह वर्क करना है। मैं आपको आगे चल के कुछ ऐसी बुक्स हैं जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप उसको पढ़िएगा। उसके बाद आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। जब आपको चीजें समझ में आने लगेंगी, जब आपके अकाउंट में पैसे आने लगेंगे, तब आपको मजा आने लगेगा ट्रेड करने में। मैं ये चाहता हूं कि आप सारे लोग ट्रेडर बनो, आप ट्रेडर बनो, आप पैसे कमाओ, इकोनॉमी को बूस्ट करो। तो आप कैसे बन पाओगे ट्रेडर? डिसिप्लिन फॉलो करके। ये जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं ये सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिएगा और अपनी ट्रेड से पहले ये सारी चीजें एक बार आप फिर से देख लीजिएगा कि मैं किस किस चीजों के बारे में बात कर रहा हूं। उसके बाद आप ट्रेड करना स्टार्ट करिएगा, जिससे ये होगा कि आपके मन में रहेगा कि आपको क्या क्या चीजें, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। आज के वीडियो में मैंने आपको जो जो चीजें बताई, डू नॉट ओवर लेवरेज, डू नॉट ओवर ट्रेड, डू नॉट रिवेंज विद द मार्केट, मार्केट के साथ फाइट कभी नहीं करनी है आपको। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। कभी भी आपको इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है मार्केट में। मार्केट में देखिए कौन ज्यादा पैसे बनाता है? हेज फंड्स। हेज फंड्स कोई मैनुअल ट्रेड नहीं करते हैं, उनके ट्रेड्स जो होते हैं वो कंप्यूटर्स करते हैं और कंप्यूटर्स के अंदर इमोशंस नहीं होते हैं। तो हमें एक तरीके से ट्रेड लेते टाइम अपने आप को एक कंप्यूटर की तरीके ट्रीट करना है कि हम एक कंप्यूटर हैं, हम एक कंप्यूटर है, हमारे अंदर इमोशंस नहीं है। जो इमोशनलेस ट्रेड करता है वो ज्यादा पैसे बना पाता है, जो इमोशंस के साथ ट्रेड करता है वो अपना कैपिटल जीरो कर लेता है। तो आपको ये सारी चीजें अपना हमेशा ध्यान में रखनी है और ये सारी चीजें ध्यान में रख के ही आप एक अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। जो भी चीजें मैंने आपको बताई उसको आप एक बार नोट डाउन करिएगा, उसको एक बार सुनिएगा, उसके बारे में आप सोचिएगा और उसके बाद आप कमेंट में बताइएगा कि आप कौन सा पॉइंट इसमें ऐड करना चाहेंगे और इन सारी चीजों के बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।